बोलते हैं कि रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए, बट फिर से शायद किसी स्टाफ ने लगा दिया। चलो तो चलते हैं, निकलते हैं, टाइम हो चुका है। और आज मैं पैदल ही जाऊंगी, थोड़ी दूर है घर, हस्बैंड नहीं आ पाएंगे लेने के लिए। जा रहे हो? हैप्पी चॉकलेट डे। चॉकलेट डे सेम टू यू। पता है क्यों? आपको भी, क्योंकि आपको भी खिलाऊंगा मैं। अच्छा, लाऊंगा भी तो कितने लाऊंगा? चॉकलेट। हाँ आज चॉकलेट डे है। पेट कैसा है बाबा? पेट कैसे बाहर आ रहा है? अच्छा, टेढ़े टेढ़े क्यों खड़े हैं? तो ये सूट टाइट है ना, इसलिए लग रहा है, वरना अभी तो कोई पेट वेट बाहर नहीं है। तो नो किलर। और रोज डे था, प्रपोज डे कुछ नहीं दिया इन्होंने मुझे। मैं गर्दन में दर्द। मैं चार 3 मिनट बच्चे का। हाँ जन्मदिन भी आया तो बच्चों को ख्याल आया, आपका नहीं आया मेरे मन में। और फ्रेंड्स यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है जैसे, तो हम कुछ देर छत पर आ जाते हैं क्योंकि धूप अच्छी निकली होती है, बच्चों को भी बुला लेते हैं और मतलब अच्छा रहता है। तो हमने क्या देखा पीछे की तरफ, अगर आपको ध्यान हो मैंने पहले व्लॉग में भी कभी दिखाया था कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह डलवाई थी, गेट लगवा दिया था, बट हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मूली, गाजर, धनिया, पालक, इस तरह की कुछ खेती की गई है। तो एक आंटी हैं जो ये रेड कलर के स्वेटर में बैठी हुई हैं, जो अभी ये पालक काट रही हैं, तो उनका है ये आई थिंक। और उन्होंने सबको आवाज़ लगाई थी सबको देने के लिए कि मूली ले लो, ये ले लो। तो पता है मतलब क्या ना, ये चीज़ देखने में अच्छी तो लगती है, लेकिन हमने ऐसी लाइफ का वाकई में कभी नहीं सोचा था। मतलब ना जहाँ हम पहले रहते थे जिस एरिया में, वहाँ पर बहुत ही वैसा एरिया था, मतलब ऐसी चीज़ें दूर दूर तक नहीं थी। और अब यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो एक विलेज का लाइफस्टाइल होता है वो भी खैर हमें अच्छा लगता है देखने में चीज़ें, बल्कि हम तो देख के मतलब इंजॉय कर रहे थे इन सब चीज़ों को, इनकी एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पर अभी आपने देखा आंटी खुद आवाज़ लगा रही हैं औरों को भी कि मतलब जो आ गए हैं वो ठीक है, जो नहीं आए हैं उनको भी। इनफैक्ट इन्होंने हमको भी ऊपर देख लिया था तो इन्होंने हमसे भी बोला था कि आ जाओ बेटा ले लो, मतलब अपनी थोड़ी लैंग्वेज में बोला था कि मूली है अपनी उगाई हुई है ताज़ी, लेके जाओ। फिर पर हमने मतलब बोल दिया था नहीं, बस स्माइल पास कर दी थी कि आंटी आपने पूछ लिया इतना ही बहुत है। मतलब नहीं, हम तो नहीं गए थे खैर, बट हम अपनी छत से ही पूरा सीन देख रहे थे और अच्छा लग रहा था इस तरह का माहौल। पालक है, छोटा ही है पालक तो। चाकू भी लाइए। और यहाँ ना हम अपनी बिल्कुल जैसे हम नोएडा में रहते हैं ना जिस एरिया में, तो वहाँ की बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कुछ वर्ड समझ में आए, कुछ ना भी आए। तो इस तरह का रहा है सीन। तो मतलब सोच ही रहे थे बस कि हाँ कभी कैसे एरिया में रहते थे, किस तरह की लाइफ थी और अब किस तरह के चीज़ें देख रहे हैं।
और बस आंटी जी का काम तो हो गया है, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर से तो एंजॉय कर लेते हैं हम। मतलब छत पे ना, इसीलिए थोड़ा आके इधर उधर देखते ज़रूर है क्या क्या चल रहा है, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी तो जो हमें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मखाने रोस्ट कर रही हैं दीदी। अगेन आपने ध्यान दिया हो, पहले भी रोस्ट किए थे। मतलब ये ना बना के रख देते हैं स्नैक्स टाइप, मतलब जिसको लेना है ले लो, इस तरह से रहता है। मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी स्टडीज़ कंट्रोवर्शियल सी हैं कुछ, तो फिर मैं नहीं लेती। कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, साइंटिफिक तौर पे तो अच्छी हैं ये चीज़ें, आप ले सकते हो, बट सिर्फ थोड़ा अमाउंट, तो मैं बहुत ज़्यादा ही लेती, थोड़ा बहुत ही देखती हूँ। तो ये बन चुके हैं हमारे रोस्टेड मखाने। अगेन रेसिपी आपके साथ शेयर है, सिर्फ नमक डाल लेते हैं, 1 चम्मच घी और रोस्ट कर लेते हैं, 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। एंड ये हमारा शाम का टाइम है। यहाँ पर जैसे मैंने लाइट ऑन करके दिखाई है ना वो आपको, तो वो इसलिए क्योंकि इसमें ना पापा जी कुछ कुछ अच्छी बातें या कुछ भजन वगैरह ऐसी चीज़ें कनेक्ट कर देते हैं। पहले कनेक्ट नहीं करते थे, अब जब से प्रेगनेंसी है तो अभी आपने सुना कुछ इस तरह का माहौल रहता है शाम को। मतलब ये चीज़ पापा जी सुबह भी करते थे, लेकिन आपने देखा हो पापा जी के रूम में चलती थी ये सब चीज़ें। अब पापा जी थोड़ा हॉल में भी कनेक्ट कर देते हैं। और हाँ, ये शाम का टाइम नहीं, रात का टाइम है, सो सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, पापा जी पूजा करते, आज पापा जी लेट हो गए थे, कहीं गए थे, वरना इतना लेट पूजा करते नहीं हैं। और जैसे कि प्रेगनेंसी है ना, तो वैसे भी मतलब ऐसी चीज़ें अच्छी रहती, पता है बहुत ही अच्छा सा माहौल रहता है जब ये सॉन्ग वगैरह चलते हैं। तो फिर बस ऐसी चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सीन आपको दिखाया है। एंड यस, हॉल में हमारी मम्मी जी हैं, दादी सास, दादा ससुर जी हैं, सभी एक साथ लगे हैं। इनके फ़ोटोज़ देख के वाकई में ऐसे लगता है कि किसने सोचा था कि मतलब ठीक है, दादी सास दादा ससुर जी की तो उम्र थी एक, और मम्मी जी इतना जल्दी गई, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। तो बताइए आप सबका वैलेंटाइन वीक कैसा जा रहा है, कौन कौन सेलिब्रेट कर रहा है, किस को क्या क्या गिफ्ट्स मिल गए। मैं अपना बताऊं तो अभी तक रोज़ डे निकल गया, रोज़ डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे। और ये भी पता है क्या, मैंने गूगल पे सर्च मारा था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कौन से डे पे क्या क्या पड़ रहा है। गूगल पे सर्च मारा था, पता चला चॉकलेट डे का पता चला, तो बच्चों के लिए चॉकलेट डे ले आई, सॉरी चॉकलेट ले आई। लेकिन वैसे कोई भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया है। मैं थोड़ी सी ऐसी ही रही हूँ, ये नहीं कह सकते कि शादी के इतने टाइम बाद ऐसे हो गए हैं। मैं शुरू से ही इन चीज़ों में कम इंटरेस्टेड रही हूँ। मैं हूँ ही थोड़ी अनरोमांटिक कह सकते हैं आप मुझे। मतलब मीन्स ये है कि नहीं है इतना इंटरेस्ट मुझे इन सब चीज़ों में। ऑब्वियसली मतलब गिफ्ट्स किसको नहीं अच्छे लगते, अच्छे तो लगते हैं, बट ऐसे नहीं कि हाँ रोज़ डे भी मनाना है, ये भी मनाना है, वो वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं है। तो मेरा तो अभी तो कोई डे नहीं बना है। मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में आगे थे, लेकिन फिर वो मुझे देख देख के ना वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया उनका, क्योंकि उन्हें ये फील हुआ कि इसके लिए कुछ भी कर लो, ये इसका हमेशा न्यूट्रल सा इसका रिस्पॉन्स रहता है। तो उन्होंने भी अब की बार ऐसे कोई विश भी नहीं किया था, गिफ्ट देना तो दूर की बात। तो मेरा वैलेंटाइन तो इस तरह से रहा है। तो आज का वीडियो हम यही एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।